हेलो फ्रेंड, दिस इज उदय। वेलकम टू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर डियर आप सभी का स्वागत है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑन विलियम शेक्सपियर। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो विलियम शेक्सपियर के ये क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के हैं, बेसिक टू मॉडरेट लेवल के हैं। ये क्वेश्चन हर बच्चे को पता होने चाहिए। राइट, ये कलेक्शन में लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जो बिगिनर है, जो ऑलरेडी काफी अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं, सभी के लिए एक बेहतर रिवीजन होने वाला है। तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। निश्चित तौर पे क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये क्लास गाइज मैं आप लोग को बता दूं, ये आपके टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी ईएमआरएस राइट सभी के लिए यूज होने वाली है। और कोड हमारा उदय UDAY, ये कोड अप्लाई करके आप एडमिशन भी ले सकते हैं। बिहार के लिए बैच चल रहा है, ईएमआरएस का बैच चल रहा है, टीजीटी पीजीटी का बैच चल रहा है। प्रॉपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी लिंक्स होते हैं, जो भी पीडीएफ वगैरह होते हैं, वो इसी टेलीग्राम चैनल में डाले जाते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं गाइस, बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है काफी आपका टाइम। तो विलियम शेक्सपियर पर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं लेके आया हूं, मैं फिर बता दूं, ये आपके यूपी टीजीटी, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि ऐसे मैंने एमसीक्यूज उठाए हैं विलियम शेक्सपियर के, जो बेसिक लेवल के हैं और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस क्लास को एक बार देखने के बाद आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन गाइस। हु रिमार्क दैट शेक्सपियर इज अ ड्रंकन savage with some imagination whose plays please only in London and Canada। तो ये किसका रिमार्क है कि भाई शेक्सपियर जो है वो एक पियक्कड़ व्यक्ति हैं, और जिनके प्लेस केवल लंदन और कनाडा के लोगों को खुश करते हैं। तो ये बड़ा गंदा सा कमेंट है विलियम शेक्सपियर के लिए। ये किसका कमेंट है? वॉल्टेयर का कमेंट है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मैंने पढ़ा है, जो बच्चे मुझसे बहुत समय से पढ़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पे ये क्लास मतलब मिस नहीं करेंगे, और ये क्वेश्चन उनको रटे होंगे बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को लाइव क्लासेस में पढ़ाया है। हु रिमार्क दैट शेक्सपियर वांटेड आर्ट। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, शेक्सपियर वांटेड आर्ट, ये किसका रिमार्क है याद रखिएगा। तो गाइस ये बेन जॉनसन का है। किसका है? बेन जॉनसन का। राइट, 40 to 50 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा आज, ताकि एक पैकेज पूरा आपको मिल जाए, और इसको पढ़ने के बाद आपको ये लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन से आप गो थ्रू हुए हो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है। तो गाइस ये बेन जॉनसन का रिमार्क है। Who remarked that I wish I could write a beautiful play like Twelfth Night। वेरी वेरी, जिसके आगे मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, समझ लीजिए वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। Who remarked that I wish I could write a beautiful play like Twelfth Night। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जीबी शॉ, जीबी शॉ का स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के लिए। ओके, हु हैज रिटन द पॉपुलर बुक शेक्सपियर सेक्स एंड लव। अच्छा क्वेश्चन है। शेक्सपियर सेक्स एंड लव जो ये बुक है, ये किसकी बुक है? सो याद रखिएगा गाइस, स्टैनले वेल्स। स्टैनले वेल्स की ये बुक है, शेक्सपियर सेक्स एंड लव। ऑलरेडी आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, और अगर आप पीएचडी एंट्रेंस वगैरह देने जा रहे हो, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इंग्लिश राइटर लिटरेरी क्रिटिक रोट दिस essay The Wheel of Fire on Shakespeare's drama। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट, द व्हील ऑफ फायर ऑन शेक्सपियर्स ड्रामा, ये किस इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक का वर्क है, किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर के लिए याद रखिएगा, जी विल्सन नाइट। किसका आइडिया है? ये जी विल्सन नाइट का वर्क है। जी विल्सन नाइट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार ये क्लास देख लेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड ऑन, कब शेक्सपियर को बैप्टाइज्ड किया गया था डियर? तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज्ड किया था। विलियम शेक्सपियर के पैदा होने के बहुत एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, बैप्टाइज्ड होने की डेट मिलती है। और क्रिश्चियन में क्या होता है कि उनके पैदा होने के 3 दिन बाद उन्हें बैप्टाइज किया जाता है। तो हम ये गेस कर लेते हैं, अगर 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज हुए, तो 23 अप्रैल को ये पैदा हुए। इनका जो बॉर्न ईयर है वो 23 अप्रैल है। तो अगर बॉर्न ईयर आता है 23 अप्रैल, और अगर बैप्टाइज्ड वाला ईयर आता है तो 26 अप्रैल 1564 है। क्लियर है? ओके। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ये वर्क किसका है? तो आप सभी को ये पता होगा, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार। और मैं ये बता दूं,
कि कोई ऐसी लाइव क्लास नहीं, हर 8-10 दिन में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। यस 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 यस। तो एसी ब्रैडले गाइस, एसी ब्रैडले। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, क्लास के बाद आप मुझे एसी ब्रैडले का जो मैसेज करिएगा, फुल फॉर्म क्या है, फुल नेम क्या है एसी ब्रैडले का, ये आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। ओके, यस। शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज सेट इन, तो शेक्सपियर का जो प्ले है हेमलेट, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है, HOKM, ये सीरीज मत भूलिएगा, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, तो इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी सेटिंग कहाँ पे है, डेनमार्क में है। शेक्सपियर का जो प्ले है हेमलेट, इसकी सेटिंग डेनमार्क में है। हु रोट आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर, शेक्सपियर द ओशन, तो किसने लिखा है आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर, शेक्सपियर द ओशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर, शेक्सपियर द ओशन। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन ऑलरेडी DSSB में भी आया हुआ है। यस, DSSB में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और इसके अलावा मैं बता दूं ये TGT, अगर आप यूपी TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी डियर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका PDF भी आप लोग को दे दिया जाएगा। यस, इसका PDF भी आप लोग को दे दिया जाएगा। विक्टर ह्यूगो इज द राइट आंसर। यस, विक्टर ह्यूगो। द क्रिटिकल ऐसे शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग इज रिटन बाय, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग इज रिटन बाय जॉन ड्रेडन, विक्टर ह्यूगो, अलेक्जेंडर पोप, वॉल्टर पैटर, वॉल्टर पैटर हो जाएगा। यस, वॉल्टर पैटर। इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन गार्डन ऑफ, तो डियर पोचिंग के इल्जाम में उन्हें माना जाता है कि गिल्टी पाए गए थे, दोषी पाए गए थे, डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लूसी, थॉमस लूसी हो जाएगा, थॉमस लूसी इज द राइट आंसर। हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर कॉमेडीज, शेक्सपियर हैज नो हीरोज, ही हैज ओनली हीरोइन, तो ये कमेंट किसका है शेक्सपियर की कॉमेडीज पर, ये कमेंट किसका है गाइस, आप सभी को ध्यान रखना है कि ये जो कमेंट है ये किसका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट है, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन का ये कमेंट है कि शेक्सपियर हैज नो हीरो, ही हैज ओनली हीरोइंस डियर। ठीक है, यस। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब 7 एजेस ऑफ मैन, तो 7 एजेस ऑफ मैन की अगर बात करें तो कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जो डिस्क्राइब करता है 7 एजेस ऑफ मैन। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में 7 एजेस ऑफ मैन की चर्चा हुई है। ठीक है, तो आई होप आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही ल्यूसिड तरीके से, कम समय में बहुत ज्यादा लेक्चर्स में, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वर डन, तो माना जाता है जो बेस्ट वर्क शेक्सपियर के थे वो हुए थे आफ्टर 1603। याद रखिएगा, आफ्टर 1603। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। और बड़ा प्यारा ये एज यू लाइक इट का कोट है, जैक्स, जैक्स इज द स्पीकर, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, सारी दुनिया क्या है, एक रंगमंच है, और ऑल द मेन एंड वुमेन, सभी जो मेन है वुमेन है केवल यहाँ एक मतलब प्लेयर्स हैं, सभी अपना अपना रोल निभा रहे हैं और एक दिन सबको चले जाना है। जैक्स इज द राइट आंसर। हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट, तो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में जो हीरोइन है वो कौन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, मिरिंडा, मिरिंडा इज द राइट आंसर। यस। द ऑथर ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, ये अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, और ये क्वेश्चन मैं बता दूं कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं। यस, अगर जब आप लोग PG कर रहे होंगे उस समय भी आपने ध्यान दिया होगा, ये मतलब क्लास वगैरह में, एग्जाम वगैरह में शॉर्ट नोट डिस्कस किए जाते थे, यहाँ से क्वेश्चन भी आते थे। यस यस यस, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको, आप विलियम शेक्सपियर को अगर पढ़ रहे हैं तो जो विलियम शेक्सपियर की इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज हैं, जो इंपॉर्टेंट उनके वर्क्स हैं, उनकी कोट्स वगैरह अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अच्छे से अगर आप उनकी कोट्स वगैरह रिवाइज कर लेंगे तो आपको कोई आगे जाकर दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और मैं बता दूं विलियम शेक्सपियर को मतलब बहुत से बच्चे कहते हैं सारे प्लेज रटने हैं, सब कुछ करना है, तो मैं आप लोग को बता दूं ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। 15 to 16 उनके ऐसे वर्क्स हैं डियर, वो अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, वो अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा आप लोगों को टेंशन में नहीं आना है, राइट। बहुत से बच्चे कहते हैं सर पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, कैसे होगा, बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं करना पड़ेगा, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो प्लेज है उनके वर्क्स है, उनकी कोर्स रटनी पड़ेगी,
राइट, जो मैं ऑलरेडी आपको करा रहा हूँ। एलसी नाइट इज द राइट आंसर, बाकी आपको बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। विच प्ले वॉज ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो एडिशन 1623? 1623 से कौन 1623 में जो इनका फर्स्ट फोलियो आया था, इसमें कौन सा प्ले ओमिट कर दिया गया था, हटा दिया गया था? सो पेरिक्लस इज द राइट आंसर। यस, पेरिक्लस इज द राइट आंसर। हु रोट दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड, बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड? किसका ये स्टेटमेंट है? टीएस इलियट। यस यस, टीएस इलियट का स्टेटमेंट है कि दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड को, इनके बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता है। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज अपीयर्ड इन, तो फर्स्ट फोलियो यू नो गाइज आप सभी को पता है 1623 होगा। सेकेंड फोलियो इसी का उल्टा कर दीजिए, 1632 हो जाएगा। सेकेंड फोलियो की अगर आप बात करें तो 1632 हो जाएगा। यस। हु हैज रिटन द पॉपुलर पोएम वीनस एंड एडोनिस? तो यार ये कौन भूल सकता है, विलियम शेक्सपियर। इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, तो ये किसका स्टेटमेंट है? यस, ये किसका स्टेटमेंट? और अक्सर लाइव क्लास में बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, तो खैर इसमें से कोई नहीं होगा। डी विल बी द राइट आंसर। करेक्ट आंसर है निकोल। निकोल इज द राइट आंसर, निकोल का स्टेटमेंट है। हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, ठीक है, जीबी शॉ। हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर? विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट आयर ऑफ इन्वेंशन? तो किस अपने वर्क को शेक्सपियर ने फर्स्ट आयर ऑफ इन्वेंशन कहा है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और यहाँ से, हाँ यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। यस यस यस, काफी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं, और ये मैंने कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसमें क्वेश्चन कराया ना हो। वीनस एंड एडोनिस। When William Shakespeare calls Venus and Adonis the first ire of my invention, he is saying that he wrote it by himself and as himself. Who wrote if ever any author deserved the name of originality? कि अगर कोई भी ऑथर डिजर्व करता है नेम ऑफ ओरिजिनलिटी, इट वॉज शेक्सपियर। तो कौन है वो? शेक्सपियर है। डीएच लॉरेंस, डब्ल्यू एच ऑर्डन, टीएस इलियट, अलेक्जेंडर पोप। तो क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर पोप। यस, अलेक्जेंडर पोप। नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, टू तेन ओन सेल्फ बी ट्रू, ना उधार लो ना उधार दो। ये बड़ी पॉपुलर लाइंस हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? हेमलेट से ली गई हैं। हेमलेट, तो जब पोलोनियस का बेटा लार्टिस फ्रांस जा रहा होता है, तो पोलोनियस अपने बेटे लार्टिस को ये बात एडवाइस देते हुए ये कहता है कि ना उधार लेना ना उधार देना। विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड मूवी हैदर इज अ मॉडर्न डे एडेप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी। तो विशाल भारद्वाज ने जो मूवी हैदर बनाई है, तब्बू, शाहिद कपूर, मेनन सब हैं इसमें, तो वो किस पर बेस्ड है? हेमलेट पर बेस्ड है। देखिएगा एक बार, हेमलेट पूरा आपका कवर हो जाएगा। एक बार ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है डियर, तो एक बार इस मूवी को आप लोग जरूर देखिएगा, काफी हेल्प मिलेगी आपको। व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो? तो जो ओथेलो है, ये इसका कंप्लीट टाइटल क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस। द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, ये इसका कंप्लीट टाइटल है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो डील्स विद द थीम ऑफ, तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो ओथेलो है, इसकी थीम आपको बतानी है। तो इसमें रेसिज्म भी दिखता है, लव भी दिखता है, जेलस भी दिखती है, जेलसी भी दिखती है, बेट्रेयल भी है, रिवेंज भी है, एंड रिपेंटेंस, पश्चाताप भी इसमें दिखता है। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स आप सभी को ध्यान रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज डेस्डिमोना फादर? तो डेस्डिमोना का फादर कौन रहता है? ब्रबेंशियो। ये डेस्डिमोना का फादर की अगर हम बात करें, ये ब्रबेंशियो रहता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इयागो एंड एमिलिया? इयागो और एमिलिया के बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है भाई? हस्बैंड वाइफ का रहता है। देखिए आप लोग अपने घड़ी में टाइम देख लीजिए, कितने कम समय में आप कहां तक पहुंच गए। ओके। हु इज मैरिड टू किंग हेमलेट वाइफ? कौन शादी कर लेता है? जो हेमलेट के पिता हैं उनकी वाइफ से, यानी हेमलेट की माँ से कौन शादी करता है? उन्हीं का अंकल क्लॉडियस शादी कर लेता है, जिसकी वजह से हेमलेट बहुत दुखी रहता है ना। फ्रेलिटी, डायनेमिक वुमेन, इस तरह की कोट फिर आपको पता ही होंगी। वॉट डज किंग क्लॉडियस मॉर्न ओवर इन द बिगिनिंग? किंग क्लॉडियस जो है शुरुआत में किस चीज पर दुख व्यक्त कर रहा होता है? द डेथ ऑफ हिज फादर, द डेथ ऑफ सन, द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, हिज रिसेंट मैरिज। द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, वो दिखा रहा होता है कि बहुत दुखी है अपने भाई की मौत पर। हु किल्ड फोर्टिन बास फादर? फोर्टिन बास के फादर को कौन मारता है?
तो भैया फोर्टिन ब्रास के फादर को कौन मारता है? हेमलेट फादर। बाद में हेमलेट सब वापस कर देता है और उसको काफी कुछ दे देता है, हेमलेट फादर। यस। हाउ डज ओफिलिया डाई? ओफिलिया की डेथ कैसे होती है? शी ड्रोन्स इन अ रिवर, नदी में डूबने से उसकी डेथ हो जाती है। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज नो प्रोज एट ऑल, सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दिल के करीब क्वेश्चन है मेरे, और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सा ऐसा ड्रामा है शेक्सपियर का बिल्कुल भी हैज नो प्रोज एट ऑल, सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी? रिचर्ड सेकंड हो जाएगा, रिचर्ड सेकंड। फ्रॉम वेयर दीज लाइन हैव बीन टेकन, हु इज द स्पीकर? कौन है स्पीकर? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। तो ये लाइंस टेम्पेस्ट की हैं, प्रॉस्पेरो कहता है। दी टेम्पेस्ट, यस। हु इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कोटेड राइटर इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कोटेड राइटर कौन है? तो याद रखिएगा, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। विच इज शेक्सपियर फेमस रोमांटिक ट्रेजेडी ऑफ सेक्सुअली चार्ज एडोलेसेंस लव एंड डेथ? गाइस, रोमियो एंड जूलियट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोमियो एंड जूलियट। गलत करने की गुंजाइश आप खो चुके हैं। जी हाँ, जो आप गलत करने की जो गुंजाइश है वो पूरी तरह से आप खो चुके हैं। द फर्स्ट प्ले हाउस बिल्ड बाय एक्टर्स फॉर एक्टर्स ऑन द साउथ बैंक ऑफ द थेम्स एट साउथ वॉक वॉज? तो गाइज ये क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यस यस, अपने आप में क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो क्या हो जाएगा? ग्लोब थिएटर। द ग्लोब ओपनड इन ऑटम 1599, विच प्ले वाज द फर्स्ट टू बी स्टेज हियर? तो ग्लोब थिएटर में कौन सा ऐसा प्ले है जो पहली बार हुआ था? जूलियस सीजर इज द राइट आंसर। यस, जूलियस सीजर। हाँ जी, जूलियस सीजर। शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चांसेल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च। हिज डेथ के कितने दिनों बाद उनको बरीड किया गया था? तो आप सभी को ध्यान रखना है, 2 days, 2 days आफ्टर, 2 days आफ्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट एडिटर ऑफ वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट एडिटर ऑफ द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर? तो आप सभी को ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कई बार आते हैं। तो ये क्वेश्चन तो यार हर बच्चे को रटा होगा, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। निकोलस रो, निकोलस रो, यस। Who speak these lines? Peace, peace, though thou not see my baby at my breast, that sucks the nurse asleep. और ये भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, क्लियोपैट्रा की लाइंस हैं इन एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। यस यस, क्लियोपैट्रा की लाइन है इन एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ओके। हाउ डज जर्ट्रूड डाई? जर्ट्रूड की कैसे डेथ हो जाती है? सी एक्सीडेंटली ड्रिंक्स वाइन दैट क्लॉडियस पॉइजन। इसमें क्लॉडियस ने जहर मिलाया होता है, वो गलती से पी। ठीक है, तो ये देखिए, आप 45 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हो, लगभग अभी 20 मिनट क्लास को हुए। ठीक है, तो छोटे छोटे फैक्ट्स याद रखिए। हु रूल्स डेनमार्क एट द एंड ऑफ द प्ले? तो एंड ऑफ द प्ले देखा जाए, कौन रूल करता है डेनमार्क में? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यस, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी आते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये सब जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये मैंने ऑलरेडी कराए हैं। बहुत से बच्चों के छूट जाते हैं, बहुत से बिगिनर हैं बच्चे, राइट? तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। फोर्टिन ब्रास, क्या हो जाएगा? फोर्टिन ब्रास। गलत करने की गुंजाइश खत्म कर चुके हैं आप। ओके, तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय की होगी क्लास। ठीक है, यस 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 यस। चलिए, तो अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये 46 क्वेश्चन मैंने कराए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ऐसी शानदार क्लासेस आपको और मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।